क्या सच में अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी में है? बम वर्षकों की तैनाती तो यही संकेत दे रही है। अमेरिका एक और पुतिन से गुहार लगा रहा है कि किसी तरह ईरान को मना ले, अगर नहीं माने तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। उधर अमेरिका ने हिंद महासागर के द्वीप डिएगो गार्सिया में अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमानों की तैनाती की है। यह कदम ईरान को एक स्पष्ट संदेश देता है कि अगर बातचीत और कूटनीति से बात नहीं बनी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। मार्च में अमेरिका ने 6 B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान डिएगो गार्सिया भेजे और ये विमान बेहद एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और अमेरिकी वायुसेना की रणनीतिक ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। और इन बम वर्षकों ने यमन में ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों पर हमलों में भी भाग लिया और इसके कुछ हफ्तों के बाद अप्रैल में अमेरिका ने 2 B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस भी वहां पर भेज दिए और ये बम वर्षक हैं जो कि वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका के हर बड़े मिशन का हिस्सा रहे हैं। 2020 के बाद पहली बार इन विमानों ने डिएगो गार्सिया में लैंडिंग की है और इतना ही नहीं, इन बम वर्षकों को सुरक्षा देने के लिए F-15 लड़ाकू विमान भी वहां तैनात किए गए हैं। एक दिन पहले कुछ और फाइटर जेट वहां पर तैनात किए गए, यानी अमेरिका वहां किसी अभ्यास या दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक साफ और सख्त संदेश देने आया है। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। ईरान ने भी अपनी तरफ से चेतावनी देने में देर नहीं की और एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने यह कहा कि अगर डिएगो गार्सिया या बहरीन जैसे ठिकानों से हमारे खिलाफ कोई हमला हुआ तो हमारी मिसाइलें तैयार हैं। वो हर उस जगह को तबाह कर सकती हैं जहां से हमारे खिलाफ कोई खतरा पैदा होगा। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। दोनों पक्ष अपनी अपनी रेड लाइन तय कर चुके हैं। मामले की जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब 60% शुद्धता तक पहुंचा हुआ करीब 408 किलोग्राम यूरेनियम है और ये मात्रा 90% हथियार स्तरीय यूरेनियम से ज्यादा दूर नहीं। और जानकार ऐसा मानते हैं कि इतनी मात्रा से ईरान 8 से 9 परमाणु बम बना सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ भरोसे और बातचीत पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, वो अपनी सैन्य ताकत से ये जताना चाहता है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई जरूर होगी। हालांकि एयरफोर्स अधिकारियों ने यह कहा है कि बम वर्षक टास्क फोर्स मिशन यानी कि BTF आमतौर पर अभ्यास और सहयोगी देशों के साथ ट्रेनिंग के लिए होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि डिएगो गार्सिया जैसे आइलैंड पर इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा केवल ट्रेनिंग के लिए नहीं हो सकता है। ये रणनीतिक रूप से अहम जगह है जहां से अमेरिका पूरे मध्य एशिया को निशाने पर ले सकता है और यही वजह है कि वहां बम वर्षक भेजना सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि साइलेंट थ्रेट है।